हाय हाय सब्सक्राइब नहीं किया? कर दिया। बेल आइकन दबा दिया। वीडियो देखें। चलो फिर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम्स टू द प्रूलाइट आईएएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, जो कि इंडिया की पहली 4 स्टार रैंक पोस्ट होगी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जिसको कि हाल ही में कैबिनेट का अप्रूवल भी मिला है। तो आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीडीएस को क्रिएट करने के पीछे पर्पज़ क्या था, इसके रोल क्या होंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसका बैकग्राउंड क्या था, और कौन सा देश अभी तक सीडीएस की पोस्ट क्रिएट कर चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से ये अनाउंस किया था कि आने वाले समय में उनकी गवर्नमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक सीडीएस की पोस्ट यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट करेगी, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होगा। यानी कि सीडीएस ऑफिसर जो होगा वो 4 स्टार आर्मी ऑफिसर होगा। अब बात करते हैं 5 स्टार रैंक के बारे में। 5 स्टार रैंक आज तक इंडिया में केवल 3 लोगों को दी गई है। अभी 5 स्टार रैंक होती क्या है? 5 स्टार रैंक वो होती है जो रैंक फॉर लाइफ दी जाती है, यानी कि जिसमें कोई भी रिटायरमेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी ऑफिसर जब तक जीवित रहेगा तब तक एज ए ऑफिसर वो सर्व करेगा। तो 5 स्टार रैंक मिलिट्री के फील्ड में 2 लोगों को दी गई है। सबसे पहले 1973 में सैम मानेक शाह को 5 स्टार रैंक दी गई थी। 1986 में दूसरी बार ये रैंक एम करेप्पा को दी गई थी। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स में 5 स्टार रैंक अर्जन सिंह को 2002 में दी गई थी। तो सीडीएस को क्रिएट करने के पीछे पर्पज़ क्या था? तो बेसिकली पर्पज़ यही था कि बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, बेटर सिनर्जी बनाने के लिए, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसलिए सीडीएस की पोस्ट क्रिएट की गई थी। अब इसमें एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसके चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी हैं, जिन्होंने ये फाइनलाइज किया है कि सीडीएस का मॉडल क्या होगा, सीडीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। अब हु इज सीडीएस? तो सीडीएस हाईएस्ट रैंक ऑफिसर तो होगा ही, साथ ही साथ वो 4 स्टार आर्मी ऑफिसर भी होगा। अब सीडीएस का काम ये रहेगा कि वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, यानी कि तीनों आर्मीज़ की, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बारे में सीडीएस गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा, और ये मिलिट्री एडवाइजर की तरह वर्क करेगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को मिलिट्री एडवाइजर की तरह वर्क करेगा। और सीडीएस जो होगा वो वार की सिचुएशन में, युद्ध की सिचुएशन में, न्यूक्लियर मैटर के फील्ड में भी एडवाइस करेगा। अभी तक सीडीएस का टीन्योर क्या होगा, यानी कि इसका कार्यकाल क्या होगा, ये अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। ना ही अभी तक ये बताया गया है कि पहला सीडीएस कौन होगा। जनरली बात यही कर रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत ही इंडिया के पहले सीडीएस होंगे। अब बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि सीडीएस की बात सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में 1999 में कारगिल युद्ध के समय में सीडीएस की बात सामने आई थी। यानी कि एक कमेटी फॉर्म की गई थी जिसने डिफेंस मिनिस्टर को ये सजेस्ट किया था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक सीडीएस की पोस्ट क्रिएट की जाए, क्योंकि उन्होंने कमेटी ने फाउंड किया था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा है। सो बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को ये सजेस्ट किया था
कि एक CDS की पोस्ट क्रिएट की जाए। तो फाइनली 18 साल लगे इस पोस्ट को क्रिएट होने में। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक 18 साल बाद गवर्नमेंट ने इसे क्रिएट करने का अप्रूवल दे दिया है। अब बात करते हैं CDS के रोल्स के बारे में, किस तरह से ये वर्क करेगा, क्या क्या इसके रोल होंगे इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। CDS का पहला रोल होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करेगा, यानी कि एज ए सेक्रेटरी वर्क करेगा फॉर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एक नया डिपार्टमेंट है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर क्रिएट किया जाएगा। CDS का दूसरा रोल होगा, ये एज ए परमानेंट चेयरमैन वर्क करेगा फॉर COSC, यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में एक चेयरमैन होता है जो बेसिकली इन तीनों आर्म्ड फोर्सेस से ही एक होता है। किसी भी अर्जेंट सिचुएशन में ये चेयरमैन तीनों आर्म्ड फोर्सेस के हेड को एक मीटिंग के लिए इनवाइट करता है। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी कंट्री हैं जिनमें CDS की पोस्ट क्रिएट की जा चुकी है। जैसे अमेरिका, चाइना, UK और जापान में CDS की पोस्ट अभी तक है, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सुप्रीम कमांडर, कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ स्टाफ आदि के नाम से। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? तो प्रेजेंट सिनेरियो में CDS की कोई भी पोस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन COSC की पोस्ट है, यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की पोस्ट है, जिसमें एक चेयरमैन तीनों आर्मी के चीफ को किसी भी अर्जेंट सिचुएशन और इमरजेंसी के वक्त इनवाइट करता है फॉर ए मीटिंग, और ये तीनों हेड मिलके एज ए टीम वर्क करते हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो बेसिकली यही है कि CDS को क्रिएट करने का अप्रूवल मिल चुका है। अब देखते हैं कि फर्स्ट CDS कौन होंगे इंडिया के। जनरली बात यही है कि इंडिया के फर्स्ट CS जनरल बिपिन रावत होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।